सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं पास्टर गुरप्रीत मड़ास आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे आप सबसे परमेश्वर के जीवित वचन से बात करने का अवसर दिया है। और आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ बात करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है और अद्भुत साइंस एंड वंडर्स करने वाला परमेश्वर है, चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ हमारे शारीरिक क्षेत्र में ही चिन्ह और चमत्कार नहीं करता, पर हमारी आत्मिक क्षेत्र में भी बहुतायत से चमत्कार करता है, क्योंकि वो हमारा महान और सामर्थी परमेश्वर है। और आज फिर परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि हम प्रभु के वचन से कुछ ना कुछ बात करें। और आज जो हम प्रभु के वचन से बात करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। वो बात करने का मतलब ये होगा कि हमें पता है आज 21 दिसंबर हो गया है, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर 2-3 दिन में हम दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस को मनाने के लिए जाएंगे, प्रभु की महिमा उस स्तुति करेंगे। तो अक्सर आज कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो इस विषय के बारे में हम आज कुछ ना कुछ वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब भाई बहन, प्रभु के बेटे बेटियां अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारे महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हृदय की गहराइयों से हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं जो समय आपने हमें दिया है कि हम फिर आपके वचन से बात करने पाए और आपके वचन से कुछ ना कुछ सीखने पाए। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। और हम आपके बेटे बेटियां हैं और आपने हमें ये अधिकार दिया है कि हम आपके बेटे बेटियां कहलाने पाएँ। प्रभु, सभी बातों के लिए हम आपका ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके अलावा, आपके सिवाय हम कुछ भी नहीं है। हम शून्य हैं, हमारी वैल्यू, हमारी कीमत कुछ भी नहीं है। जब मसीह यीशु नासरी आप हम में है तो हमारी कीमत ही कीमत है, हमारा मूल्य ही मूल्य है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और जो बात हम आपके वचन से आज करें, और जिन लोगों के मन में ये बात रहती है कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, प्रभु इस धरती पे आप मनुष्य को प्रभु अपने बेटे बेटियां बनाने के लिए, प्रभु इंसान के, मनुष्य के पाप को माफ़ करने के लिए आए। और ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी बनती है कि प्रभु हम लोगों में आपके नाम को लेकर जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बाकी का समय आपके हाथों में देते हुए, और जितने भी भाई बहन आज के इस वचन को सुने, और प्रभु जी आपकी ही महिमा हो, और वो इस वचन को सुनने के द्वारा अपनी अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में बहुतायत से 1000 गुना करके आशीष को ग्रहण करें प्रभु, स्वीकार करें प्रभु, पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी का समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज हम फिर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। तो वचन से बात करने के लिए हम प्रभु के वचन से पुस्तक खोलेंगे, पवित्र पुस्तक खोलेंगे, लूका चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14। लूका उसका 2 अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत। तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए इंग्लिश भाषा में भी पढ़ूंगा, हिंदी भाषा में भी पढ़ूंगा, तो ध्यान से सुनना। जब हम लूक चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14। वर्स 13 में लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है, एंड सडनली देयर वॉज विद द एंजल
multitude of the heavenly host praising God and saying। तो वर्ष जब 14 पढ़ते हैं लिखा हुआ है, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस गुड विल टूवर्ड मैन। तो इसका जब हम लूका 2 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, वर्ष 13 में लिखा हुआ है, तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया। 14 में क्या लिखा हुआ है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से आप सबको आशीष दे। और आज हम देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए और 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। और ये बात ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि 25 को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर हम इस संसार में रहते हैं, सांसारिक रूप से हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में और इस धरती के ऊपर रहते हुए हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे परमेश्वर की ही नहीं बनती है। तो हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे पैदा किया है, भेजा है, तो हमारी भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो क्यों हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? जैसे कि हम देखते हैं, ये 2 आयतों को हमने पढ़ा है, लूक चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 14 को पढ़ा है हमने। तो जब यीशु मसीह का जन्म इस धरती पे होना था, यीशु मसीह ने मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पे जन्म लेना था। मनुष्य के पाप के कारण यीशु मसीह ने आना था, पाप की क्षमा के लिए आना था कि मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह अपने रक्त को बहाकर सलीब के ऊपर कुर्बान होकर अपनी कुर्बानी दे के अपने लहू को बहाकर मनुष्य को पाप से आज़ाद कर ले। तो उसके लिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो स्वर्ग में लिखा हुआ है, दूतों ने परमेश्वर के साथ आनंद मनाया। तो आज हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? हमारा आज क्रिसमस मनाने का मेन मकसद यही होता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं। यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया, अपने बेटे बेटियां बना लिया। जब हमने अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के आगे मांग ली, यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें अपने बेटे बेटियां बनाया। तो हर साल तो हम देखते हैं कि अगर इस धरती पे हम देखें, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, जो भी आपके भी बेटे बेटियां हैं, आप हैं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे, आप भी अपना जन्मदिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? एक खुशी मनाते हैं आप कि मेरे घर में आशीष आई है। जब मैं भी अपने माता पिता का बच्चा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरे माता पिता इस धरती पे जब मैंने जन्म लिया, मेरे जन्म लेने की खुशी में वो हर साल में मेरा जन्मदिन मनाते हैं। तो हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। तो इसीलिए हम 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि हम इस बात की खुशी प्रकट करते हैं, खुशी मनाते हैं कि एक उद्धारकर्ता जिसके बारे में धर्मशास्त्र पुस्तकों में लिखा हुआ था कि एक मसीहा इस संसार में जन्म लेगा, जिसके रक्त के द्वारा जो कुंवारी से पैदा होगा, कुंवारी से पैदा होने के बाद वो जब बढ़ेगा, वो संसार में जब बढ़ेगा, लोगों में जाएगा, लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएगा, लोगों को एक खुशखबरी देगा कि वो अपना रक्त बहाने के लिए आया, जिसकी बात धर्मशास्त्रों में लिखी है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा इंसान की गति होगी, इंसान को मोक्ष मिलेगा, इंसान को मुक्ति मिलेगी। वो मुक्तिदाता इस धरती पे जब आया तो उसकी खुशी, जब उसका जन्म हो गया तो उसकी खुशी स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उपस्थिति में की। तो हम लोग भी इसीलिए क्रिसमस मनाते हैं कि यीशु मसीह जिस कारण वो इस धरती पे आया, मनुष्य को अपने बेटी बेटियां बनाने के लिए, जो हमारा एक रिलेशन, हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन, हमारा रिश्ता टूट गया था, उस रिलेशन को परमेश्वर इस धरती पे जोड़ने के लिए आए।
तो इसीलिए हम सब हर साल यीशु मसीह का वो जन्मदिन मनाते हैं। हम खुशी मनाते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पे, परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में आए। उन्होंने अपने रक्त को बहाकर, अपने लहू को बहाकर, सलीब को उठाकर, अपनी जान देकर, अपने प्राण देकर मुझे पापों से आज़ाद कर दिया, मुझे मोक्ष दे दिया परमेश्वर ने। तो इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। तो जैसे हमने वचन में से देखा, तो एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ यहाँ। जब शुरुआत में ये वचन ये शुरुआत में आप देखेंगे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमारे लिए भी छोड़ रखी है। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मान लीजिए कोई इस पृथ्वी पे कोई बीमार है, तो उसको चंगियाई चाहिए, वो आराम लेना चाहता है, वो चंगा होना चाहता है। तो परमेश्वर के पास जब वो आएगा तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उसको विश्वास करना पड़ेगा, उसको ये मानना पड़ेगा कि वो पापी है, उसने पाप किए हैं ज़िंदगी में, और यीशु मसीह के अलावा उसके कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ही है जो उसके पाप क्षमा कर सकता है, यीशु मसीह ही है जो उसको चंगा कर सकता है, और यीशु मसीह ही है जो उसको मोक्ष दे सकता है, उसको मुक्ति दे सकता है, उसको सैल्वेशन दे सकता है। तो ये वचन है। तो हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ काम छोड़े हैं। हम 25 दिसंबर क्यों मनाते हैं? 25 दिसंबर के दिन को इसीलिए हम मनाते हैं, क्रिसमस इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता होता। कुछ लोग होते हैं, जैसे वो हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यीशु के बारे में नहीं पता है, कुछ है जिनको पता है। तो संसार में भी लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोगों को संसार में रहते हुए यीशु के बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं ताकि संसार में लोगों को पता चलने पाए, जिन लोगों को नहीं पता है कि यीशु मसीह कौन है, ये क्रिसमस में किसकी आराधना की जा रही है, ये यीशु कौन है। क्रिसमस इसीलिए मनाया जाता है कि जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को नहीं भी पता कि यीशु मसीह का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में वो जानेंगे कि हमने बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में सुना है, गुरुओं के बारे में सुना है, और ये यीशु मसीह कौन है। फिर वो यीशु मसीह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये यीशु कौन है। और वो जब यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, यीशु मसीह इस धरती पे कुंवारी से पैदा हुआ, वो उसने प्रचार किया, उसने ये प्रचार किया कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, पापियों को प्रेम करने के लिए आया हूँ, पापियों को घात करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, उनको ज़िंदगी देने के लिए, उनको जीवन देने के लिए आया हूँ। और जब लोगों के कानों में ये आवाज़ जाएगी कि ये यीशु मसीह कौन है, तो वो यीशु के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम सब मिलकर क्रिसमस मनाते हैं, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि सब काम परमेश्वर खुद नहीं करते, उसने कुछ काम हमारे लिए भी छोड़े हैं। तो यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार इस संसार में लोगों के हर एक इंसान के कान तक पहुंचना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? परमेश्वर की तो है ही है, पर वो कैसे काम करेगा? परमेश्वर हमारे द्वारा, मेरे द्वारा करेगा, आपके द्वारा करेगा। अपनी आवाज़ को, अपने उस बलिदान को, इस धरती पे आने के मकसद को, और इस धरती पे अपने रक्त को बहाने के मकसद को मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर, जिन लोगों को यीशु के बारे में नहीं पता है, यीशु की आवाज़ आपके और मेरे द्वारा यीशु मसीह लेकर जाएगा, पहुंचाएगा। हालेलुया। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा ये छोटे से सरमन के द्वारा कि हम क्यों मनाते हैं क्रिसमस। तो ये परमेश्वर ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि एक दिन हमने ठहराया हुआ है साल में, 25 दिसंबर, जिस दिन में हम खुशी मनाते हैं कि इस संसार में यीशु मसीह नामक परमेश्वर पैदा हुआ। यीशु मसीह इस धरती पे पैदा हुआ। उसके पैदा होने का मकसद दूसरे देवी देवताओं के अलावा और गुरुओं के अलावा बहुत एक अलग डिफरेंस था। हालेलुया। वो
प्यार, वो दुश्मनों से प्यार करना सिखाया यीशु मसीह ने, वो बीमारों को चंगा करने के लिए आया। उसका मेन मकसद ये था कि जो लोग आज परमेश्वर से दूर हो चुके हैं उनको परमेश्वर के साथ वो मिलाने के लिए आया था। और मनुष्य का रिश्ता जो परमेश्वर से टूट चुका है, उस रिलेशन को दोबारा परमेश्वर अपने रक्त को बहाकर परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ और मेरी ओर से आप सबको ये शुभकामनाएं हैं कि ये 2024 का 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस आप सभी के लिए ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में, आपके आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, ये क्रिसमस 25 दिसंबर 2024 साल में जो मनाया जाएगा, इन तीनों क्षेत्रों में 1000 गुना से भी, लाख गुना से भी ज़्यादा आशीष को लेकर आए। और मेरा विश्वास है कि आपका विश्वास जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपको परमेश्वर आशीष देगा। और ये ही ज़िंदगी में सीखना है। हमने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, तो हमने कुछ भी हो जाए डटे रहना है, खड़े रहना है, स्थिर रहना है। हालेलुया। और जब हम अपने विश्वास पे अटिल रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में अपनी आशीष देगा। हालेलुया। तो एक छोटी सी बात मैं भी बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं अधर्मी फैमिली से हूँ और मेरे पिताजी पास्टर हैं, तो मैं उनके साथ एज एन असिस्टेंट पास्टर काम करता हूँ। और मेरे दादाजी वो भी हमारे साथ सेवकाई में हैं और हम तीनों सेवकाई कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये प्रचार करते हैं कि मुर्दों को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, दाखिल है हॉस्पिटल में, उसको एडमिट करा हुआ है, डॉक्टर ने बोला इसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, इसके फेफड़े फेल हो चुके हैं, उसको खाने का पाइप लगा दिया है, वॉशरूम का पाइप लगा दिया है, वेस्ट का पाइप लगा दिया है उसको, तो डॉक्टर कहते ये आज ये 2-4 दिन ही है, ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, तो वो एक मृतक व्यक्ति कहलाया जाता है। तो सेम ऐसा ही हमारे चर्च में भी परमेश्वर ने 2006 में, साल 2006 में मेरे पिताजी के द्वारा जो पास्टर हैं, तो 3 मुर्दों को ज़िंदा किया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज जो लोग कहते हैं यीशु मसीह ये पास्टर पखंडी पास्टर है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भी पास्टर हूँ और परमेश्वर ने मुझे बल दिया, सामर्थ्य दी, अपनी शक्ति दी। परमेश्वर के बल के द्वारा मैं भी आज पास्टर हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ। +2 के बाद बैचलर की है बाइबल की, फिर मास्टर की है बाइबल की। तो क्या एक पढ़ा लिखा इंसान इन बातों पे विश्वास कर सकता है कि मुर्दे नहीं जिंदा होते? नहीं, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये काम मैंने खुद देखे हैं, परमेश्वर ये काम करता है। हालेलुया। तो क्या है, इंसान अपनी सोच के हिसाब से जब सोचता है तो उसके लिए हर एक काम, चाहे छोटा भी काम हो, वो उसके लिए एक नामुमकिन काम है। और जब हम परमेश्वर के हिसाब से सोचते हैं, तो परमेश्वर के हिसाब से जब हम सोचते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन काम वो भी मुमकिन काम है। जो एक कठिन काम है वो भी परमेश्वर की सोच के हिसाब से जब हम सोचते हैं, तो कठिन काम भी हमारे लिए सरल और आसान काम हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सच में मुर्दों को ज़िंदा करता है, वो रोगियों को चंगा करता है। और यीशु मसीह के आने का कारण यही था, वो मृतकों को जीवित करने के लिए आया, आत्मिक मृतकों को, और संसार में जो शारीरिक रूप में मर चुके थे उनको। हालेलुया। रोगियों को चंगा करने के लिए आया, वो करने के लिए आया नहीं, उसने किया भी, और आज भी अपने चुने हुए संतों के द्वारा, दासों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, पोस्टल्स के द्वारा, प्रोफेट्स के द्वारा वो भिन्न भिन्न चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष देगा। और जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, मैं एक छोटे से शब्दों में बताना चाहता हूँ अपनी गवाही, अपने फैमिली की गवाही,
कि लोग इस वीडियो को देखेंगे ये शंका में ना रहें कि परमेश्वर यीशु मसीह काम नहीं करता। यीशु मसीह काम करता है। आपको काम नहीं करवाना आता यीशु मसीह से, हालेलुया। अगर काम करवाना है यीशु मसीह से तो एक बार हमारी सेवकाई गांव मेतला में है, आकर देखिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, हालेलुया। पर आप विश्वास से आना है, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास के साथ जब आप आएंगे हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब मेरी फैमिली मसीह यीशु में आई थी, मसीह यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो इनके आने का कारण ये था, सब जगह पे जाकर घूम लिया, कहीं से भी आराम नहीं मिला। तो किसी के द्वारा यीशु के बारे में पता चला कि यीशु मसीह के पास आप एक बार जाकर देखो, वो आपको चंगा करेगा। और मेरे दादाजी, ये मालूम है कौन से सन की बात है? ये बात है 1990-91 की बात है, 1990-91, 1991-92 की बात है ये। तो मेरे दादाजी ने मालूम है क्या बोला है? जैसे आज भी लोग कहते हो, आप ईसाई बन गए, अंग्रेज़ों के गुरु को स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों का गुरु नहीं है यीशु मसीह, हालेलुया। अभी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ के देखना, आपकी आत्मिक आंखें, संसार कहता है आपकी तीसरी आंख यहाँ होती है ना, ये खुल जानी चाहिए। बाइबल को पढ़ो, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, हालेलुया। ये धार्मिक पुस्तकों को अच्छी तरह से समझदारी से पढ़ के ये तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख किसको बोलती है? नहीं इधर मेरे तीसरी आंख लग जाएगी, वो ने, इट्स नॉट दैट थर्ड आई विल बी हेयर, नॉट, इट्स नॉट, दिस इज़ नॉट द थर्ड आई ऑटोमेटिकली इट विल कम हेयर, नो, दिस इज़ ये आत्मिक क्षेत्र की बात हो रही है। तीसरी आंख किसको बोलते हैं? जब हमारी ये समझ, हमारी विजडम खुल जाती है, हालेलुया। हमारी आज ये तीसरी, हम यीशु मसीह के लोग हैं, हमारी परमेश्वर ने ये तीसरी आंख खोल दी है, हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और मेरे दादाजी कहने लगे कि अंग्रेज़ों का गुरु है, हम स्वीकार नहीं करेंगे यीशु मसीह को। तो मेरे दादाजी को फिर मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने मनाया कि चलो कोई बात नहीं, यीशु मसीह के पास भी जाकर देख लेते हैं। बहुत से हमने काम और भी किए हैं, कहीं से आराम नहीं मिला, हमें तो आराम चाहिए, एक बार यीशु के पास भी जाकर देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो फिर क्या हुआ, विश्वास के द्वारा उस समय, और हमारी फैमिली जो प्रभु में आई है, खोजेवाला चर्च से संत भजन सिंह जी के द्वारा हम प्रभु में आए हैं। तो उस समय जब मेरे दादाजी बोल रहे हैं कि हमारा परिवार बताता है, जब हम विश्वास के साथ वहाँ चर्च में गए तो हमें महसूस हुआ कि हम आधा 50% चंगे हो गए, हालेलुया। तो उस समय जब यीशु के बारे में पता चला, आधा परसेंट 50% चंगे हो गए, तो फिर वहाँ से प्रार्थना को एक कागज़ पे लिखवाया, घर में आकर वो प्रार्थना करनी शुरू करी। यीशु मसीह आप हमारे मुक्तिदाता है, आप मेरे पापों के लिए इस धरती पे आए, मेरे पापों को क्षमा किया। और जब मसीह यीशु में दिन रात मेहनत करनी शुरू करी, तो उस समय मेरे दादाजी, पिताजी, चाचा जी विश्वासी थे। तो परमेश्वर ने उस समय जब विश्वासी ही थे तो लोगों में से दुष्ट आत्मा को निकाला है। जो लोग संगलों में जकड़े थे, संगल उतार कर फेंक दिए 10-10, 12-12 दिन में, हालेलुया। तो हमारे पड़ोस में एक गांव है, वहाँ से एक अंकल, उनकी पत्नी को हिक्कप कहने का मतलब एक हिड़की जैसे ऐसे हो जाता है, लगी हुई थी। वो महंगे से महंगा इंजेक्शन लगवाते थे, टीका लगवाते थे, आराम नहीं आया। और हमारे पास वो आए, दादाजी ने प्रेयर की, मेरे पिताजी ने प्रेयर की, तो परमेश्वर ने उनकी उन प्रॉब्लम से उनको आज़ाद किया। आज तक वो ठीक है, हालेलुया। तो एक कुछ दिन पहले मेरे पिताजी किसी गांव में गए हुए थे, और वहाँ से उनको एक शख्स मिले, प्रभु के बंदे मिले, जिनके साथ आज से 20-25 साल पहले मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने उनको बोला था, वो शराब पीते थे। आज से 20-25 साल पुरानी बात है। लोग जो कहते हैं यीशु मसीह काम नहीं करता, काम करवाना आना चाहिए यीशु से। क्या यीशु बहुत बड़े बड़े काम करता, हालेलुया। काम करवाना आना चाहिए, हालेलुया। और हम ऐसा परमेश्वर में ऐसा एक घराना है जो परमेश्वर से काम करवा कर छोड़ते हैं, हालेलुया।
क्योंकि हमारा विश्वास है, हमने यीशु मसीह को पहला स्थान दिया हुआ है। हम किसी अपने रिश्तेदार को, बहन भाई को हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, पहला स्थान नहीं देते, ओनली जीसस, यीशु को पहला स्थान देते। इसीलिए हम जो यीशु को बोलते हैं वो करता भी है। हालेलुया। आज तक यीशु मसीह ने हमारा कोई भी काम रहने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत महान है, महान परमेश्वर है वो, उसकी कृपा इतनी बड़ी है, इतना महान परमेश्वर है। उससे हम जो कहते हैं वो हमारे लिए करता है, तब करेगा जब हम उस परमेश्वर में रहेंगे। हालेलुया। तो उनसे जब मिले तो 20-25 साल बाद मेरे पिताजी मिले, तो उन्होंने बोला कि आज से 20-25 साल पहले आपके पिताजी ने, मेरे पिताजी को उन्होंने बोला कि आपके पिताजी ने, मेरे पिताजी के पिताजी, कहने का मतलब मेरे दादाजी ने उन शख्स को 20-25 साल पहले बोला था, वो शराब पीता था। उन्होंने बोला कि आपके पिता, मेरे पिताजी को बोला कि आपके पिताजी ने आज से 20-25 साल पहले मुझे ये बात बोली थी, तू शराब छोड़ देगा, हम तुम्हें बोलेंगे शराब पी और तू बोलेगा मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो वो शख्स कह रहा था, 20-25 साल बाद मिले मेरे पिताजी, उनको कह रहे थे, मेरे पिताजी कह रहे थे कि आपके पिताजी ने ये 20-25 साल पहले बात बोली थी, मेरे दादाजी ने उनको बात बोली थी शख्स को आज से 20-25 साल पहले, कि आप शराब छोड़ दोगे। आप बोलो, हम बोलेंगे पी लो, पियो शराब, आप बोलेंगे नहीं। तो वो शख्स इतना खुश था, तो आज वो भी प्रभु में अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 20-25 साल हो गए मैंने शराब नहीं पी। हालेलुया। ये परमेश्वर है हमारा जो चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो लोग जिनकी थिंकिंग है परमेश्वर काम नहीं करता, यीशु मसीह काम नहीं करता, यीशु मसीह के लोग ऐसे वैसे ही हैं, वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने हमारी सोच, दिस इज़ नथिंग, हमारी थिंकिंग, अर थिंकिंग इज़ नथिंग, अर थिंकिंग इज़ जीरो। हमारी जो सोच है वो शून्य है। हम क्या सोचते हैं, हम कुछ भी, हम तो परमेश्वर के जैसी परमेश्वर की थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग तो कुछ भी नहीं है। हमारी थिंकिंग कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। परमेश्वर महान है, उसकी इतनी महानता है, इतना परमेश्वर वो पवित्र है, वो पवित्रताई में रहकर सारे काम करता है, इसलिए वो पवित्र है, इसलिए उसको परमेश्वर बोला जाता है। उसमें धोखा नहीं, झूठ नहीं, उसमें कोई लालसा नहीं, तो इसीलिए परमेश्वर को परमेश्वर बोला जाता है। और परमेश्वर से जब हम परमेश्वर के जैसा मांग के, परमेश्वर के जैसा पवित्र होके हम परमेश्वर से जो भी मांगते, उसके वचन में रहकर जो भी मांगते, परमेश्वर हमारी बात को व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया, हालेलुया। मेरी फैमिली के द्वारा भी हम प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु का काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए भी है, कर भी रहा है, तो करता भी रहेगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चंगे किया है, अच्छे किया है, तो परमेश्वर महान है। परमेश्वर को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। और जो लोग ये बोलते हैं ना, जिन लोगों को कोई ये धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इल्म नहीं है, इनकी नॉलेज नहीं है, वो जो आज के पास्टर्स को बोलते हैं कि ये पास्टर्स पखंडी हैं, ये ऐसे वैसे ही हैं, ये ऐसे वैसे नहीं है पास्टर्स। आपको पता होना चाहिए, पास्टर ही इस संसार में, पास्टर यीशु मसीह के लोग ही ऐसे हैं जिनकी बात को परमेश्वर मानता है, और उनके मुंह से जो भी बात निकलती है परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता, उनकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। हालेलुया। पास्टर है, पास्टर जो पास्टर की प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग कहते हैं ये पखंडी है, पास्टर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर पखंड नहीं करते हम यीशु मसीह का सच्चा काम कर रहे हैं। हालेलुया। और ये हम तो खुद हैरान हो जाते हैं कि हमने तो इस शख्स के लिए प्रार्थना करी, ये बीमार था तो ये कैसे चंगा हो गया। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो कभी कभी हम भी इंसान हैं आपके जैसे, हमारे मन में भी ये आ जाती है बात, तो फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु आपने हमें अपना बल दिया, सामर्थ्य दी, हमने आपके नाम के द्वारा प्रार्थना की इस बीमार के लिए, ये तो चंगा हो गया, ये तो अच्छा हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। तो हमने आज वचन के द्वारा यही बात करी है कि क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, और
मैंने ये भी आपको अपनी छोटी सी टेस्टमनी बताई है कि जो लोग पास्टर्स को पखंडी बोलते हैं तो वो ये बात को अपने ध्यान से निकाल दीजिए, क्योंकि पास्टर के पास आना, कभी विश्वास के साथ आना, तो फिर परमेश्वर आपको बताएगा कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। वो महान है, वो अद्भुत परमेश्वर है, उसके सामने हमारी थिंकिंग कुछ भी नहीं है। तो मेरा विश्वास है कि ये आने वाला क्रिसमस जो हम 2024 का दिसंबर 25 को मनाने जा रहे हैं, तो परमेश्वर आप सबको ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में आशीष देगा। तो आइए हम आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया, और हम बहुत खुश हैं आपके नाम में कि आप हमसे बात करते हैं, और आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरी विनती है, निवेदन है आपसे, दिस इज़ माई सप्लीकेशन बिफोर यू गॉड। परमेश्वर, ये मेरी एक मिन्नत है आपके सामने कि ये आने वाला जो 25 दिसंबर को हम प्रभु क्रिसमस का दिन आप इस धरती पे आएँ, उस खुशी को हम मनाने के लिए जाते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी लोग प्रभु उस दिन में शामिल हो, आपकी आशीष को वो अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में स्वीकार करें, प्राप्त करें, पाएँ। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी का सारा समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की।